सोमपुर गांव के रास्ते में हरा भरा छायादार एक आम का पेड़ लगा हुआ था। इस आम के पेड़ का नाम सुखदेव था। सुखदेव सोमपुर से शहर आने जाने वाले राहगीरों के लिए राहत की सांस लेने का एकमात्र सहारा था। सुखदेव अपनी ठंडी ठंडी हवा और अपने रसीले आमों से शहर से आने जाने वाले हर राहगीर की थकान और भूख मिटाकर उन्हें अपार सुख देता था। इसीलिए सभी ने उसका नाम सुखदेव रखा था। अपने नाम की ही तरह सुखदेव दूसरों को सुख देता और खुद भी आनंद से अपनी डालियां हिलाता हुआ परम सुखी रहता था। गर्मियों के दिनों में एक दिन दोपहर के समय शहर से आ रहे दो व्यक्तियों ने चिलचिलाती धूप से परेशान होकर सुखदेव की छाया में आकर राहत की सांस ली। उनमें से एक व्यक्ति बोला, भला हो संतराम का, उसकी वजह से इस चिलचिलाती धूप से बड़ी राहत मिलती है। तभी दूसरा व्यक्ति बोला, अरे भैया, केवल धूप से ही राहत नहीं मिलती, भूखे पेट को इतने स्वादिष्ट आम भी खाने को मिलते हैं और वो भी मुफ्त। भूख और थकान दोनों ही मिट जाती है, आनंद ही आ जाता है बस। सही कह रहे हो भैया, सब संतराम का ही उपकार है, वरना इतनी महंगाई में मुफ्त के आम कहाँ रखे हैं। सही बात, इसके लिए तो पूरा गांव और यहाँ से गुजरने वाला हर राहगीर संतराम का सदा ऋणी रहेगा। हम सब संतराम को जितना धन्यवाद दें वो कम ही है, सब इतने परोपकारी नहीं होते। इस तरह संतराम की प्रशंसा करते हुए आम खाकर वे दोनों वहाँ से चले गए। एक तोता जिसे सब मिट्ठू कहते थे, वह ये सब बड़े ध्यान से देख सुन रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था सबको छाया और रसीले आम तो सुखदेव दे रहा है, लेकिन लोग सुखदेव की प्रशंसा करने की बजाय संतराम के गुण गाए जा रहे हैं। सुखदेव संतराम के गुणगान सुनकर प्रसन्न भी हो रहा है। आखिर ये माजरा क्या है? बहुत सोचने के बाद जब उसे कुछ समझ नहीं आया और उससे रहा भी नहीं गया, तो वह सुखदेव से बोला, क्या बात है सुखदेव, बड़े खुश हो, बहुत आनंदित दिखाई पड़ रहे हो। क्या आखिर राज क्या है इस खुशी का? अरे मिट्टू भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सदैव आनंद में ही रहता हूँ। अरे भैया, मुझसे क्यों छिपाते हो? मुझे सब पता है। तुम्हारी इस खुशी का राज तो लोगों की तारीफें ही हैं। क्यों, सच कह रहा हूँ ना मैं? ऐसी भी कोई बात नहीं है भैया कि लोग तारीफ नहीं करेंगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा। मेरी खुशी लोगों की तारीफों पर निर्भर थोड़ी ना है। मैं तो लोगों की सेवा करके ही आनंदित रहता हूँ। मेरा काम ही मेरे आनंद की असली वजह है। हाँ, पर जब लोग तारीफें कर देते हैं तो आनंद थोड़ा और अधिक हो जाता है, वरना तो अपना काम करके ही मैं संतुष्ट रहता हूँ और खुशी का भी अनुभव करता हूँ। क्या लोगों की सेवा? लोग तो तुम्हारी मेहनत और परोपकारिता का हार किसी और के ही गले पहना रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, सेवा करे कोई और मेवा खाए कोई और। लोगों की सेवा तुम करते हो, अपनी डालियां हिलाकर उन्हें ठंडी हवा तुम देते हो। तुम्हारी ही छाया में बैठकर तुम्हारे ही आम खाकर लोग न जाने किस संतराम के गुणगान करते हैं। तुम्हें तो कोई धन्यवाद न देता। न जाने कौन है संतराम और क्या किया है उसने, जो तुम्हारी सेवा के बदले लोग उसकी तारीफें करते नहीं थकते। हाँ, तारीफें तो उनकी ही होनी चाहिए। संतराम ही तो मेरे मालिक हैं। आज उनकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ और लोगों की सेवा कर पाता हूँ। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया उसने? जब मैं छोटा सा पौधा था और शहर की सड़क के एक किनारे सूख रहा था, सड़क की मरम्मत करने वाले लोग मुझे उखाड़कर फेंकने ही वाले थे, तब मेरे मालिक संतराम ने ही उनसे लेकर मुझे यहाँ लगा दिया और मेरी सेवा करके मुझे इस लायक बनाया कि मैं भी दूसरों की सेवा कर सकूं। तो वास्तविक प्रशंसा के हकदार तो वही है ना, इसीलिए तो उनकी तारीफें सुनकर मुझे इतनी खुशी मिलती है। अच्छा, पर इंसान अपनी जरूरत और लालच के आगे हम पशु पक्षियों तक को काट डालते हैं, तो तुम पेड़ों की तो बात ही क्या है। अरे नहीं मिट्टू भैया, मेरे मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं। सुखदेव और मिट्ठू इस तरह बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एक बूढ़ी महिला और छोटी बच्ची आकर रुकती हैं। सुखदेव और मिट्ठू चुप हो जाते हैं। छोटी बच्ची पेड़ पर लगे आम देखकर कहती है, दादी, ये कितना अच्छा पेड़ है, इसमें तो कितने सारे आम लगे हैं।
हाँ बिटिया, ये सब तुम्हारे संत राम चाचा की मेहनत के फल हैं। सबको मुफ्त की आम और छाया भी मिल रही है, भला हो उनका। पर दादी, आम और छाया तो पेड़ देते हैं, तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। अरे पेड़ों का तो काम ही है फल और छाया देना, पर मेहनत तो पेड़ लगाने वाले की ही होती है ना, तो धन्यवाद भी पेड़ लगाने वाले को ही मिलना चाहिए। इस तरह बातें करती हुई वे दोनों आम खाकर वहाँ से चली गईं। अपने मालिक की तारीफ सुनकर सुखदेव खुशी से अपनी डालियाँ हिलाने लगता है। तभी वहाँ संतराम आकर सुखदेव से कहता है, और सुखदेव, मजे में तो हो ना? सुखदेव अपनी डालियाँ हिलाता रहता है। तभी शहर से एक व्यापारी वहाँ संतराम के पास आकर कहता है, संतराम जी, आप ये पेड़ मुझे बेच दीजिए। मैं आपको पूरे 10,000 रुपए दूंगा इसके। इससे ज्यादा दाम इसके कोई न देगा आपको। 10,000 दो या 20,000, मैं अपने सुखदेव को किसी को नहीं बेचूंगा। तुम शहरी बाबू लोग क्या जानो पेड़ों की अहमियत। फल तो बेचोगे ही और फिर पैसों के लालच में पेड़ भी कटवा कर बेच दोगे। तुम्हारी तिजोरियां भरती रहें बस। बाकी न तुम्हें पेड़ों से लगाव है न किसी और से। जाओ जाओ, अपनी तिजोरियां भरने का इंतजाम कहीं और देखो। मैं नहीं बेच रहा अपने सुखदेव को। ये सुनकर व्यापारी चला गया। संतराम भी सुखदेव को देखकर चले गए। मिट्ठू ये देखकर हैरान था। पहली बार वह किसी को अपना फायदा छोड़कर पेड़ की परवाह करते देख रहा था। ये देखकर मिट्ठू भी बहुत खुश हुआ। तभी सुखदेव बोला, देखा मिट्टू भैया, मैं ऐसे ही अपने मालिक को अच्छा नहीं कहता। वो सच में अच्छे इंसान हैं। दिन भर में एक बार वो मुझे देखने और मेरा हाल चाल पूछने यहाँ जरूर आते हैं। उन्हें सच में मेरी परवाह है। हाँ सुखदेव, तुम सच में भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसे मालिक मिले। कुछ समय बीता और सारे आम पक गए और उन्हें तोड़ने का वक्त आया। संतराम सारे आम तुड़वाकर गांव में बंटवाने के लिए सुखदेव के पास आए ही थे कि तभी शहर से एक और व्यापारी ने आकर संतराम से कहा, संतराम जी, आपका पेड़ बड़ा अच्छा है। मैं आपको इसके पूरे 30,000 देने को तैयार हूँ। आप ये पेड़ मुझे बेच दीजिए। नहीं नहीं, मुझे बेचना ही नहीं है। अच्छा, 50,000 में तो देंगे ना? इतने पैसे सुनकर संतराम के मन में लालच तो आया, लेकिन फिर सुखदेव की तरफ देखकर उसने मना कर दिया। व्यापारी फिर बोला, चलिए अच्छा, 70,000 में तो दे दीजिए। लालच ने अब संतराम के मन को कसकर पकड़ लिया था। उसने सोचा मैं पेड़ तो दूसरा भी लगा लूंगा, पर इतने पैसे मुझे दोबारा ना मिलेंगे। संतराम ने सुखदेव को व्यापारी को सौंप दिया और अपने रुपए लेकर वहाँ से चला गया। ये देखकर मिट्ठू सुखदेव से बोला, तो सुखदेव भैया, देख ली मालिक की अच्छाई। मैंने कहा था, इंसान लालच के आगे किसी की परवाह नहीं करता। तो क्या हुआ भैया, मालिक को पैसों की जरूरत होगी। हम पेड़ों की किस्मत ही ऐसी होती है। हमें लगाया ही इसीलिए जाता है कि हम जरूरत के समय काम आ सकें। जब हम किसी काम के नहीं रहते तो कटना ही हमारा भाग्य होता है। इसमें मालिक की कोई गलती नहीं है। वाह रे सुखदेव, सच्ची परोपकारिता तो तुम पेड़ों में ही होती है, जो खुद कटते कटते भी काटने वाले और कटवाने वाले का भला ही चाहते हो। वरना इंसान तो परोपकारिता के मुखौटे के पीछे छिपा लालच का पुतला है बस। मिट्ठू ये कह ही रहा था कि व्यापारी ने सारी आम तुड़वाकर शहर भेज दिए। एक लकड़हारे को बुलाकर सुखदेव को भी कटवा दिया और लकड़ियाँ लेकर शहर चला गया। ये देखकर मिट्ठू की आंखों में आंसू आ गए। ऐसी ही और रोचक कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।